पास्का रविवार का मनन चिंतन। ख्रिस्त विश्वास से मेरे भाइयों और बहनों, आइए आज हम पास्का रविवार का धर्म विधि के अनुसार मेरे साथ मनन चिंतन में भाग लेंगे। हम लोग खजूर एतवार से पास्का रविवार तक एक यात्रा किए। यह है विश्वास में ख्रिस्त का जीवन के साथ में हम लोग यात्रा किए। उनका दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान घटना में भाग लिए हैं और ये हम लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव है क्रिस्तीय जीवन में। और चलिए इसी पास्का पर्व को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसको हम लोग 3 स्तर में समझ सकते हैं। पहला है यहूदियों के लिए पास्का पर्व। हम लोग उनका पर्व को पास्का हिंदी में कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में और एक शब्द है पासओवर, अर्थात मुक्ति पाना। और हम लोग निर्गमन ग्रंथ का 14 अध्याय में वास्तव में वे कैसे मिस्र देश का बंधन से छुटकारा पाए, उस घटना के बारे हम लोग पाते हैं। और यही उनके लिए पास्का का आदि घटना है, अर्थात ये घटना से वे फराव के गुलामी से छुटकारा पाए। इसी पास्का पर्व यीशु ख्रिस्त के लिए एक नया स्तर में हम लोग समझ सकते हैं। वो है इस धरती से, इस दुनिया से वे हमारे पाप दोष को क्षमा कर, चाहे हमारे पाप दोष के लिए वे पिता ईश्वर के पास जाते हैं स्वर्ग में। और ये है ये दुनिया से, ये धरती से स्वर्ग की ओर उनके लिए पार होना। ये यीशु ख्रिस्त के लिए पास्का पर्व है। वे अपना मरण और पुनरुत्थान की घटना से उसको संपन्न किए। अब चलिए हम लोग हमारे ख्रिस्तीय जीवन में इसको कैसे समझेंगे। ख्रिस्तीय जीवन में है अंधकारमय जीवन से ज्योति का जीवन, चाहे प्रकाश का जीवन में प्रवेश करना, अर्थात अपने पापमय जीवन में अपना प्रयत्न के साथ में पाप का जीवन को छोड़ देना और ख्रिस्त में जो नया जीवन है, प्रकाश का जीवन है, ज्योति का जीवन है, उसको अपनाना। तो ये हम लोगों के लिए व्यवहारिक हिसाब से पास्का पर्व हम लोग कह सकते हैं। आज से 8 दिन तक कलीसिया खुशी मनाती है, कारण कि यीशु ख्रिस्त अपने मरण और पुनरुत्थान के घटना द्वारा पिता ईश्वर की शक्ति से वे जी उठे। मृतकों में से वे पहले जी उठे और ये इतिहास में अनोखा घटना रह गया कि वे ऐसी घटना के माध्यम से हम लोगों को मुक्ति किए। इसलिए हम लोग हर एक मिसा बलिदान में हम लोग इस रहस्य को दोहराते हैं। हम लोग कहते हैं ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे और ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। हम लोग 8 दिन तक अठवारे मनाते हैं, ऑक्टेव कहते हैं अंग्रेजी में। और इस समय में जो प्रभु का वचन है, जो धर्म विधि है, सब इसी के आधार में केंद्रित है। प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हुए। हम लोग पास्का मोमबत्ती जलाते हैं। पास्का मोमबत्ती इस अवधि का एक विशेषता है। पास्का मोमबत्ती पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का प्रतीक है, जहाँ पर अल्फा और ओमेगा लिखा हुआ रहता है, आदि और अंत लिखा हुआ रहता है। और ये लिखा हुआ यीशु ख्रिस्त का सब दिन के लिए हमारे साथ उपस्थिति का प्रतीक है। उसी के साथ हम लोग हालेलुया गाते हैं।
हालेलुया एक आनंद का गीत है। वास्तविक तौर से देखने से ये इब्रानी शब्द से आया है। हालेल कहने से स्तुति करना, महिमा गाना। हालेल और उसके साथ में याहवे अर्थात परमेश्वर को यहूदी लोग याहवे कहते थे, और ये दोनों शब्द मिला के हम लोग हालेल याहवे से हम लोग गाते हैं हालेलुया, अर्थात ईश्वर की स्तुति हो। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। और ये शब्द से हम लोग गीत में चाहे प्रार्थना में हम लोग व्यवहार करते हैं, और प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनर्जीवित घटना को हम लोग मनाते हैं और खुशी होते हैं। आज के धर्म विधि दूसरे दिन जैसा दो भाग में ही है। पहला भाग है शब्द समारोह और दूसरा भाग है यूखरिस्तिया धर्म विधि। शब्द समारोह के समय हम लोग देखेंगे पस्का मोमबत्ती नज़दीक में रखा जाता है और पस्का मोमबत्ती जलाया जाता है, और यही पस्का मोमबत्ती प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वैसे तो पुरोहित स्नान संस्कार में इसी पस्का मोमबत्ती से छोटा मोमबत्ती जलाते हुए जो बपतिस्मा लेते हैं उनको कहते हैं ख्रिस्त की ज्योति धारण कीजिए। और ये ज्योति देना एक नया जीवन जीने के लिए निमंत्रण है। आज के इस धर्म विधि में जो वचन है, हम लोग पुनरुत्थान के बारे सुनते हैं। यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान घटना के बारे भी सुसमाचार में सुनते हैं, और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक घटना है, एक विश्वास की घटना है, और ये घटना हम सबों को एक नया जीवन जीने के लिए, मुक्ति का जीवन जीने के लिए और एक प्रकाश का जीवन जीने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देती है। शब्द समारोह के माध्यम से हम लोग प्रेरणा पाते हैं अपने जीवन में कैसे हम लोग यीशु ख्रिस्त का शिक्षा के अनुसार हम लोग पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को अपनाएं। दूसरे भाग में हम लोग यूखरिस्तिया समारोह को देखते हैं। यूखरिस्तिया समारोह में हम लोग दूसरे दिन जैसा रोटी और दखरास चढ़ाते हैं, लेकिन कलवरी पहाड़ का जो बलिदान हम लोग देखे हैं, वही बलिदान आज के यूखरिस्तिया बलिदान में भी हम लोग देखते हैं। वो संभव है विश्वास में, कारण कि यीशु ख्रिस्त खुद अपने को समर्पित कर हम लोगों के लिए मुक्ति किए, हम लोगों को मुक्ति किए, मुक्ति प्रदान किए। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये समय हम लोगों के लिए खुशी होने का समय है, और ये समय पस्का का समय साधारणतः पेंतेकोस्त बात तक सीमित है। इतने दिनों को हम लोग पस्का का समय कहते हैं। कलीसिया की शिक्षा है, साधारण कैथोलिक विश्वासी भाई या बहन इस अवधि में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम एक बार ब्रह्म प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और इस अवधि में भी जो लोग बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, बुढ़ापे में हैं, उनके लिए यही संस्कार ब्रह्म प्रसाद संस्कार देना चाहिए। अर्थात पुरोहितों के माध्यम से हम लोगों के लिए आयोजन करना चाहिए कि वे भी ब्रह्म प्रसाद संस्कार ग्रहण करें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आज इस समारोह में भाग लेते हुए हम लोग यीशु ख्रिस्त को एक ज्योति हिसाब से अपना जीवन में अपनाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन संख्या में यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। उसी ज्योति को हम लोग अपनाएंगे।
और हम लोग संत पौलुस का चिट्ठी से कुरिन्थ मंडली का जो चिट्ठी लिखे है, पहला कुरिन्थ का 15 अध्याय में जिस संत पौलुस बहुत साफ ढंग से कहते हैं, मैं कुछ अंश पढ़ देता हूँ पवित्र बाइबल से। वो ये कहते हैं, लिखे हैं 15 अध्याय 13 और 14 में कहते हैं, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। अर्थात मसीह सब दिन के लिए, सदा के लिए जी उठे और पाप मृत्यु को विजय पाए हैं। ख्रिस्त विश्वास मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस धर्म विधि में भाग लेने से आज और एक बार पुनः हम लोग ईश्वर के नज़दीक आए हैं और वचन और संस्कार के माध्यम से हम लोग प्रेरित हुए हैं, उत्साहित हुए हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में हमारा उद्धारक है, हमारा मुक्तिदाता है और हमारा त्राण करता है। आज के इस अवसर में मैं सबों को पस्का पर्व के दिन में आप सबों को मैं शुभकामना देता हूं, प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से आप सबों के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि इस पस्का पर्व का प्रकाश और ज्योति आप लोगों के दिल में, आप लोगों के परिवार में बने रहे और आप लोग एक संगठित कलीसिया के अंश बने और प्रभु का प्रकाश आप सबों के जीवन में जलते रहे। यही शुभकामना करते हुए मैं सबों को खुश पस्का पर्व जय यीशु और हालेलुया कहता हूँ। आमीन।